आज देखो हम 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके आइडिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं और आप आज के थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x - cos x क्यूब। ये वैसे आइडेंटिटी है, ये 3 sin इनवर्स x की एक आइडेंटिटी है जिसको हमें याद रखना है कि ये आइडेंटिटी है। वही यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये अगर यहाँ अगर मैं x की जगह sin थीटा पुट करता हूँ, x की जगह अगर हम sin थीटा पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, sin 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। यहाँ हो जाएगा sin 3 थीटा, sin sin कैंसिल और आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा में किसको माना है, ठीक है। तो sin थीटा में किसको लिया है, sin इनवर्स x को लिया है, तो sin इनवर्स x जो है आपका आंसर हो जाएगा 3 sin इनवर्स x। तो देखो आपको यही करना है, इनमें यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन में जो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है जितने भी है, जैसे 5th 6th और ये सेकंड क्वेश्चन, इन सब में आपको क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ किया, पहले से राइट साइड ले लो, प्रूव करना है, इसकी राइट साइड ले रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड sin इनवर्स इस तरह से। अब देखो पुट, या फिर चाहो तो आप दोनों साइड एक साथ कर लो, ठीक है। हम इधर ही कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू sin थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, sin इनवर्स x, क्लियर। पुट करो इसमें, इक्वल टू sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये बन गया आपका sin इनवर्स sin 3 थीटा, ठीक है। sin से sin कैंसिल और हो गया ओनली 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin इनवर्स x, तो ये 3 sin इनवर्स x, बस हो गया प्रूफ। ये हमें प्रूव करना था कि दिस इक्वल टू sin 3x 3 sin x 3 sin इनवर्स x प्रूव करना था, 3 sin इनवर्स x आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड x टू, तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसी तरह से बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप इसमें x इक्वल टू cos थीटा पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, थर्ड भी आप सीधा सीधा मैं फोर्थ करा दो, थर्ड आप अपने आप कर लोगे, तो मैं क्वेश्चन को फोर्थ करा रहा हूं डायरेक्ट आपको। तो देखो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस इक्वल टू, ये हमारे को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव विजुअल्स में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम बोल ले आएंगे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 2 लगा हुआ है, तो पहले तो हमारे को 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। कल पे देखे थे 2 tan इनवर्स x की हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है, लेकिन हम उसमें कौन सी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर आपके पास tan इनवर्स ही है वापस से, तो हमारे को tan इनवर्स के फॉर्म वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x की tan इनवर्स के फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, वह tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस x स्क्वायर देखिए 1/2 का स्क्वायर प्लस दिस 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई की है मैंने, 2 tan इनवर्स x होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने अप्लाई की है। तो ये हो गया फर्स्ट tan इनवर्स, सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, तो ये 1/4, तो ये हो गया 3/4, तो 4/3, क्लियर है। सॉल्व किया, यहाँ पे ऊपर 1 है और ये 3/4 है, 1 माइनस 2/4 3/4, 3/4 को ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे इसी तरह से इसी जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें तो हम डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसको सोल्व करो, ये सोल्व करने पे डेफिनेटली आपका यही आंसर आना चाहिए। सोल्व कर लेते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे ये 8 करो इन दोनों को, तो एलसीएम तो दोनों का सेम आएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम आएगा, तो एलसीएम तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3 अपॉन इसका एलसीएम हुआ 21 माइनस 4। ठीक है, एलसीएम 21 आ रहा है, एलसीएम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सेम आ रहा है, तो 21 आपका कैंसिल हो गया एलसीएम, और ये सोल्व करने पे आपको वही आंसर आ गया। देखो तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 31 अपॉन 70 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे को प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर? तो ये इस तरह से हमने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप बाकी एक एक प्रूव करोगे, ठीक है ना। और अब मैं फोर्थ और सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, फिफ्थ वाला करवा देता हूं, सिक्स्थ वाला आप खुद कर लोगे। ठीक है, अब आगे देखो। तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, ये इस तरह से tan इनवर्स, हमें इनको सिंपलेक्स फॉर्म में लिखना है, और ये आपका क्वेश्चन tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें x को हमारा कुछ किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मैंने ये चीज आपको पहले भी समझा रखी है कि इस कंडीशन में किस तरह से पुट करना है। देखो आपका इस तरह से आ जाए 1 प्लस x स्क्वायर आ जाए, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हम या तो tan थीटा पुट करते हैं, और इस तरह की कंडीशन में a tan थीटा पुट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर a या कोई भी नंबर है यहाँ पे तो उसका रूट यानी कि a स्क्वायर का रूट a tan थीटा हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और 1 ओनली 1 ही है तो 1 का रूट तो मैंने बताया 1 मतलब ओनली tan थीटा ही पुट करना। ठीक है, और tan थीटा या फिर cot थीटा भी हम पुट कर सकते हैं, दोनों चीज है। क्लियर? इसी तरह से 1 माइनस x स्क्वायर आता है, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है या तो sin थीटा या cos थीटा पुट करते हैं, और a है तो a लगा देंगे क्या कि अगर a है तो a अप्लाई कर देंगे। क्लियर? इन दोनों में से कोई एक पुट करते हैं, और अगर कंडीशन ये वाली है x स्क्वायर माइनस 1 या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ऐसी कंडीशन में हम sec थीटा या cosec थीटा पुट किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी हमारे पास डायरेक्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका tan थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें भी डायरेक्ट आइडेंटिटी बनेगी, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी बनती है, इसलिए हमारे फिक्स है नोटेशन कि आपको क्या पुट करना है। इस कंडीशन में x स्क्वायर माइनस 1 a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस कंडीशन में आपको sec थीटा और cosec थीटा पुट करना होता है। अगर a यहाँ पे a है, यहाँ a है तो a भी लगा देंगे इसे साथ में लिखा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर, तो या तो मुझे tan थीटा पुट करना है या cot थीटा पुट करना है। पहले हम tan थीटा पुट करके चेक कर लेंगे, अगर उससे कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर cot थीटा पुट करके चेक कर लेंगे। तो पहले मैं tan थीटा पुट कर रहा हूं, उसमें देखो cot x tan थीटा, और थीटा की वैल्यू साथ साथ निकालना है अपनी, tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा। तो नाउ tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो देखो ये क्या बना, 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, रूट हटाएंगे तो ओनली sec थीटा रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो गया tan थीटा। अब बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो ये tan, अब बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस तरह से आएगा आपका sec थीटा माइनस
1 अपॉन tan थीटा। अगर यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा होता तो ये डायरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली sec थीटा है। क्या करना चाहिए बताओ? तो अगर कोई हम 10th वाली उसका आता है, 10th वाली हमारी जो प्रोसेस उसका आता है कि अगर कुछ प्रोसेस में कुछ नहीं दिख रहा तो हम sin थीटा cos थीटा को में चेंज कर लेते हैं। तो इसको sin थीटा cos थीटा को में चेंज करते हैं एक बार, तो क्या होगा, ये 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका। और अब तो शायद मेरे को समझ में आएगा, 1 माइनस cos थीटा का लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये ऊपर तो हो गया आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन, और ये sin थीटा है तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल, एक sin थीटा बाय 2 से एक sin 2 थीटा बाय 2 कैंसिल, और sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 बची आपका tan थीटा बाय 2। क्लियर? और ये आया ओनली थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो यहाँ पे आंसर आता है हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू वापस से पुट की मैंने tan इनवर्स x और 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्लियर? इसी तरह से अब मैं 6th क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं इसको समझा रहा हूं बस आपको। देखो यहाँ पे ये tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अगर अब देखो इस कंडीशन में हम क्या इन दोनों से कोई पुट करेंगे, या तो sec थीटा पुट करेंगे या cosec थीटा पुट करेंगे। अगर sec थीटा पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो बनेगा आपका tan थीटा ओनली, तो 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया हम cosec थीटा पुट करते हैं, तो cosec थीटा पुट करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो क्या होगा आपका cot थीटा, और cot थीटा 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा tan थीटा, और tan से tan कैंसिल हो गया, ओनली थीटा बच जाएगा। तो आप ज्यादा बेटर है इसमें x इक्वल टू क्या पुट करोगे, cosec थीटा पुट करोगे, इससे आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। आप पुट करोगे इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका देखो 7 क्वेश्चन जो है वो अपने पास कई बार पैटर्न आ चुका है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है 7 क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो उसको आपने कई बार कर लिया है, इंटीग्रेशन में भी आ गया और डिफरेंशिएशन में आ गया। 1 माइनस cos x को हम क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस cos x को क्या लिखोगे आप 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और tan स्क्वायर x बाय 2 रूट के अंदर है तो ओनली tan x बाय 2 बचेगा, और ओनली tan इनवर्स से tan कैंसिल और x बाय 2 आपका आंसर बच जाएगा। तो वो आप खुद करोगे। 7 क्वेश्चन में ऐड करवा रहा हूं, देखो ये भी आपके पास आया हुआ है, ये पैटर्न सिर्फ इस पैटर्न पे फोकस करो, cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x, ये पैटर्न आपको दिमाग में फिट करने होंगे, ठीक है ना। ये पैटर्न कई बार आ चुके हैं और कई बार आएंगे वापस से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आ चुके हैं और बार-बार आएंगे, ठीक है ना। तो ये पैटर्न आपका क्या है कि इसको cos x से अगर मैं डिवाइड करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया तो यहां बचा 1, इसको cos x से डिवाइड किया तो tan x, ठीक है ना। न्यूमरेटर को भी cos x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया, अपॉन इसको डिवाइड किया 1 प्लस इसको डिवाइड किया तो ये भी tan x। तो अब देखो ये वाला पैटर्न, ये किसका सॉल्यूशन है, ये किसकी आइडेंटिटी है, ये आपकी आइडेंटिटी है। आपको याद होना चाहिए tan पाई बाय 4, अगर यहां माइनस है तो माइनस x और यहां प्लस है तो प्लस x की है आइडेंटिटी। समझ में आया? आपको याद होना चाहिए, कई बार आ चुका है, मेरे पास 11 में भी आया है और अगली 12 में भी आया है। तो ये tan पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है, क्योंकि tan पाई बाय 4 इसको एक्सटेंड करेंगे क्या आएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस ये तो 1 हो गया, तो ये tan x हो गया, ये होता है। इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब तो सीधा हो गया tan से tan कैंसिल और आपका ये पाई बाय 4
माइनस एक्स, आपका आंसर हो गया बस। ठीक है, सीधा सा इतना सा ही इसका आंसर है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10। 9 और 10 में मैंने कहा था कि a अगर आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है तो उसके रूट के साथ उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे हम गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो देखो 9 और 10 में यही है। इसमें से मैं आपको जो है 10 वाला करते हैं। यहाँ पे a आ रहा है, ठीक है ना, ये a है और a की जगह पे आपका कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी लेवल पे जो है इतना टिपिकल नहीं दिया है, लेकिन कंपटीशन में या फिर कहीं पे भी आपका यहाँ a की जगह कोई नंबर भी हो सकता है। जैसे a की नंबर यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के 4 यानी 12x माइनस x क्यूब अपॉन यहाँ पे 8 माइनस 6x स्क्वायर। तो हमारे को इस फॉर्म में अरेंज करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट सीधे सीधे दिख रहा है, 10 3 थीटा की आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे। तो पुट x इक्वल्स टू यहाँ a आ रहा है इसलिए a tan थीटा। क्लियर है, हमने a tan थीटा पुट किया, तो थीटा की वैल्यू निकाल लें। थीटा इक्वल्स टू हो गया यहाँ से tan इनवर्स ये a को इधर ले गया तो x अपॉन a। क्लियर, इस a को इधर ट्रांसफर किया तो tan थीटा इक्वल टू हो गया tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a और tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। पुट किया हमने। नाउ tan इनवर्स देखो 3a स्क्वायर अपनी जगह रहेगा तो x को रिप्लेस करना होगा a tan थीटा माइनस a tan थीटा क्यूब अपॉन a क्यूब तो अपनी जगह पे माइनस 3 a अपनी जगह पे डॉट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो देखो अब यहां से a क्यूब, यहाँ पे भी ये a क्यूब हो रहा है, यहाँ पे भी ये a क्यूब है। ठीक है, ये भी a क्यूब और यहाँ पे भी a क्यूब, a रेज़ टू पावर 3 न्यूमरेटर सब में से कॉमन आ रहा है, तो वो कैंसिल होकर के ओनली ये बचा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये आपकी आइडेंटिटी है tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे लिखा मैंने tan 3 थीटा। tan से tan कैंसिल, ओनली 3 थीटा और थीटा की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये आइडेंटिटी हो गई। इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया आपका ये, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये एक तरह से आपकी आइडेंटिटी बन गई। अगर मैं a हटा देता हूं यहां से सारे, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो ये एक आइडेंटिटी होगी। तो हमारे पास 3 sin इनवर्स x की आइडेंटिटी आ चुकी है फर्स्ट क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स x की सेकंड क्वेश्चन और 3 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी। ठीक है, तीनों आइडेंटिटी हमारे पास ये भी आ चुकी है। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे आप? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया क्या पुट करना होगा, या तो आपको a sin स्क्वायर x a sin थीटा पुट करना है या फिर a cos थीटा पुट करना है, वो आप चेक कर लोगे इससे आपका कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से a sin थीटा से आपका आराम से सोल्व होगा। ठीक है ना, a sin थीटा से ही सोल्व होगा ये। क्लियर, अब देखो मैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 11 क्वेश्चन से जो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है आपको एक तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है ना, एक तरह से क्या है यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या होगा कि भाई इनको सोल्व करके जिस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचे, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच रहा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे देखो आप क्वेश्चन 11, अब इनकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सभी चीजें जितनी आइडेंटिटी है वो अप्लाई करनी है। अब ये 11 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे यहाँ आपको जो है sin इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू में डायरेक्ट आती है। ठीक है ना, इस 1/2 sin की वैल्यू होती है। बाई चांस यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू वो डायरेक्ट नहीं आती है, फॉर एग्जांपल 1/4 लिख दिया, अब 1/4 का डायरेक्ट आंसर नहीं आता है,
ठीक है। और फिर हम क्या करता हूं, मैं 2 sin इनवर्स x वाली आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं, क्लियर। और उसके बाद आगे हम सोल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेरे को आइडेंटिटी की वैल्यू आती है, तो हम यही पुट करेंगे 2 cos, देखो 2 into sin 1/2, sin 1/2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 किसकी वैल्यू थी साइन में, π/6 की, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ये आपका पाई 2 into π/6 की वजह आपका π/3, ठीक है। और ये cos π/3 की वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये हो गया 2 into √3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ओनली ये tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है आपकी π/3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। और हमें ये यहां पे लास्ट में ये ध्यान रखना है कि रेंज में होना चाहिए tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ये उसके बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको π/3 इसका जो है वो आंसर होगा, क्लियर। देखो सर यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 होगी, √3/2 नहीं होगी, 1/2 होगी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आएगा, और 1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, ठीक है। इसे दिमाग में रखना अच्छे से, तो ये π/4 आएगा, इसका मतलब π/3 नहीं होगा, π/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखो, सीधा सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a दे रखा है, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, सीधा π/2 होता है, तो ये cot π/2 है, cot π/2 की वैल्यू जो होती है आपको वो पुट कर देना, 0 होती है cot π/2 की वैल्यू, ठीक है। तो आपका इसका आंसर 0 हो जाएगा। और जो आपका 13th क्वेश्चन जो है, चलो 13 क्वेश्चन से हम कल करेंगे, ठीक है। आज यहाँ तक काफी है, आपको कल तक आप खुद करोगे होमवर्क, 13 के अगर आपको आता तो आप कर लोगे, क्लियर। तो आज के लिए इतने काफी है, कल हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, और होमवर्क जो है वो आप टाइम टू टाइम करते रहो। और देखो जो स्कूल्स को लेकर के है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे आपको दिख भी रहे होंगे, आपको खुद को पता चल रहा होगा कि स्कूल जो है वो ओपन होने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपका पढ़ाई का लॉस हो रहा है, आप थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, इस चैप्टर को आप सीरियसली होकर के इसको कंप्लीट करो, ठीक है, अदरवाइज आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।